लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे ये सवाल किया जाता है कि मैम हम अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं तो हम मेल बॉडी में क्यों हैं, या फिर मेल बॉडी में हम हैं तो हमारे अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैसे हो सकती है। इस तरह का कन्फ्यूजन ऐसा ही फीमेल बॉडी में रहने वाली फीमेल एनर्जी को भी रहता है या मेल एनर्जी को भी रहता है, तो उनका भी ये सवाल होता है। और कई लोग ये पूछते हैं ट्विन फ्लेम क्या मिथ है या सच में एक सच्चाई है इसमें, या फिर हर कोई यूं ही देखा देखी वीडियोस बना रहे हैं। या ये सवाल भी आता है कि क्या ये अर्धनारीश्वर का ही रूप है, यानी कि शिव शक्ति भी कह सकते हैं इसे, या ट्विन फ्लेम जर्नी को ये कॉन्सेप्ट कब से आया। तो इन सवालों के जवाब आज लव इनफाइनाइट चैनल से आपको मिलने वाला है। ये याद रखिए, यहाँ पर आपको टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी मिलेगी, जो कि ट्रू एंड बिल्कुल परफेक्ट होगी मेरे अपनी बिलीफ के साथ। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग करवानी है तो करवा लीजिए, क्योंकि 11/11 से पहले अगर आप करवाते हैं तो चार्जेस वही हैं जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद चार्जेस बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे और सभी के चार्जेस बढ़ रहे हैं। पहले मैं टैरो के बढ़ाती थी तो एस्ट्रो के नहीं बढ़ाती थी, एस्ट्रो के बढ़ाती थी तो टैरो के नहीं बढ़ाती थी, लेकिन अब की बार तीनों के बढ़ा रही हूँ। कारण बहुत से हैं। एक तो यही है कि इनकम टैक्स देना पड़ता है, दूसरा यही है कि ये आपका जीएसटी कटता है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के अंतर्गत आता है, और भी कई रीजंस हैं। ठीक है, तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो मेरी अब नई पेमेंट होगी उस हिसाब से। कोई बात नहीं, ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसी और से तो। परफेक्ट नॉलेज आपको मिलेगी परफेक्ट गाइडेंस के साथ, और एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं तो रेमेडीज़ के साथ। वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। कि जैसे आपका सवाल है कि क्या अलग अलग बॉडी में, दोनों सवालों को एक ही मर्ज करके ले लेती हूँ कि हाँ, आंसर है यस। यानी किस चीज़ का आंसर यस है कि अगर आप मेल हैं, मेल बॉडी है आपकी, तो आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, फेमिनाइन बॉडी में है सॉरी, तो आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है ये, तो इसी में सवाल छुपा हुआ है। सवाल के अंदर आंसर है क्या कि ये एनर्जीज हैं, ये किसी बॉडी से रिलेटेड नहीं है। तो एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी एक ऊर्जा है, और यही ऊर्जा हमारे सबके अंदर होती है। कौन सी ऊर्जा? क्या मेल के अंदर टीएफ की ही एनर्जी रहेगी हमेशा, और जिस फीमेल बॉडी के अंदर डीएम की एनर्जी है तो वो हमेशा उसी एनर्जी में जिएंगी? कैसे करें इसको बैलेंस? तो इस सवाल के अंदर भी आंसर यही छुपा है कि हमेशा उसी के अंदर नहीं रहेगी। एक मेल बॉडी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है तो हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी, और डिवाइन के थ्रू आप डिवाइन पाथ पर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में ज़रूर होगा। यानी कि आप पूरी तरीके से चेंज करने के लिए अपने आप को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक नए तरीके से। वो कैसे? जब आप अपने इन दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अब आप कहेंगे दोनों ही एनर्जी कैसे? क्योंकि जो न्यू है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो इस बात को इसी तरीके से पूछेंगे। ठीक है, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। जो लोग जानते हैं और बहुत आगे तक निकल चुके हैं, सेपरेशन के पीरियड के बाद खुद से रीयूनाइट होने की सेल्फ लव में आ रहे हैं, वो तो इस चीज़ को समझते हैं। जो न्यू कमर्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी आए हैं कुछ महीनों पहले ही या कुछ हफ्ते पहले ही, तो उनके मन में यही सवाल आएंगे, तो उनके जवाब मैं दे रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर है एक फीमेल बॉडी के अंदर, फेमिनाइन ही एनर्जी है, तो मेल एनर्जी कहाँ से जागृत करें? तो पहली बात तो यह है कि जागृत करने की ज़रूरत है, तो कहाँ से आएगी? कल अलग से तो लेकर नहीं आनी है, तो बस उसको जागृत करनी है। जैसा कि सवाल में ही है, जागृत कैसे करें, अवेकन कैसे करें, यानी कि वो सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। डिवाइन फेमिनाइन बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, एक्टिव मोड में है, और मस्कुलाइन एनर्जी स्लीपिंग मोड में है, सुप्त अवस्था में। अब उसे उठाना है, जागृत करना है, यानी कि अवेकन करना है। अब अवेकन करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जो कि डिवाइन बॉडी, डिवाइन फेमिनाइन जो कि फीमेल बॉडी में है, उनको जागृत करना है। तो वो कैसे करेंगे? यही कि डिवाइन मैस्कुलाइन की आदतों को अपना कर
करेंगी। जैसे कि एक डिवाइन आप मेल को देखते हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, फाइनेंशियली भी सोचते हैं, लॉजिकली भी सोचते हैं, पैसा कमाते हैं। और सम टाइम आज की डेट में भी कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अर्निंग नहीं करती हैं या नहीं कर पाती हैं, क्योंकि घर का माहौल ऐसा होता है और अलाउ नहीं होता है। तो या फिर आप ये सोचती हैं कि अब हम आए हैं, जब ओवर 50 हो गए हैं, तो अब क्या कमाने बाहर जाएं, क्या जॉब करने जाएं, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, क्या होगा, क्या कहेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आपके अंदर आती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है मस्कुलाइन का काम, अपने स्किल्स पर ध्यान देना होता है। जो एक्चुअल में देखा जाए तो मस्कुलाइन एनर्जी सेल्फ लव कर रही होती है, तभी तो वो ऑर्डर भी जमाते हैं कि मैं जो कहूँ वो हो, मैं जो खाऊं वो हो, मैं जाना चाहता हूँ कहीं बाहर तो मैं जाऊँगा, मैं जल्दी ही घर आना चाहता हूँ तो मैं आऊँगा। अपनी चलाना यानी कि अपने लिए सोचना, अपना मन जब है तब वो काम करना, तो ये सेल्फ लव के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी की भी किसी भी चीज़ की अति हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो वो गलत ही होगा। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने अक्सर कर भी चुकी हूँ कि जब आपके चक्रास पर काम करते हैं तो ओवर एक्टिव होते हैं, तो इसी तरीके से हो जाते हैं। तो ओवर गिविंग है तो वो भी गलत है, और ओवर ऑर्डर करना है किसी के ऊपर तो वो भी गलत है ना। तो ये सारी चीज़ें को आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए आपको, अगर आप अर्धनारीश्वर का रूप अपने आप को समझते हैं, यानी कि आधा माँ पार्वती का रूप और आधा शिव जी का रूप, यानी कि जब शिव जी ने, एक ऐसा समय आया था, एक शिव पुराण में उल्लेख है कि जब शिव जी ने माँ पार्वती को अपने ही अंदर समाहित कर लिया था, तब इनका रूप बाहरी रूप से भी देवी देवताओं को अर्धनारीश्वर के रूप में देखने को मिला था, और तब से ये चलन चल पड़ा था। सनातन काल से है, जिसे हम शिव शक्ति योग कहते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी में दिखता है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में ट्विन फ्लेम कब से आ गया। एस्ट्रोलॉजी तो एक वैदिक ऋषियों मुनियों की देन है, तो उसमें ट्विन फ्लेम कहाँ से आ गया। तो देखिए, ट्विन फ्लेम अंग्रेजी शब्द है और शिव शक्ति हिंदी का वैदिक संस्कृति का उदाहरण है। तो शिव शक्ति योग आता है इसमें, जिसे आप अर्धनारीश्वर का रूप भी कह सकते हैं। अब इसे बैलेंस करने के लिए आपको अपने अंदर की सभी नेगेटिविटी को बाहर निकालना होता है। उसके भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप योगा मेडिटेशन के थ्रू अपना सकते हैं और नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन आपकी बॉडी में, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनर्जेटिक हो सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति योग सोल कनेक्शन है, जिसे कि हम पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये सोल कनेक्शन बॉडी से रिलेटेड नहीं है, जेंडर से रिलेटेड नहीं है। 2 फीमेल भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, 2 मेल भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। एज बार भी इनका बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी कि सेम एज के भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, और बहुत बड़ा एज गैप भी ट्विन फ्लेम होने का संकेत करता है। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना है तो आप एस्ट्रोलॉजी से अपनी डिटेल्स भेजिए और अपने पार्टनर की डिटेल्स भेजिए। उसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस तरह से कंफर्मेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज टैरो से आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं, और मैं टैरो कार्ड को शफल करके आपको आंसर्स दूंगी। 1 घंटे की रीडिंग होती है, जिसमें कि आप किसी भी तरह के ले सकते हैं सवाल। इसमें मैं कुछ अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि आज के दिन लव रीडिंग, आज के दिन करियर रीडिंग, ऐसा नहीं है। 1 घंटे के अंदर कोई भी और कितने भी सवाल आप पूछ सकते हैं, इसमें आपको छूट है। आपके मन में जो सवाल आ रहा है आप वो कर सकते हैं। मैं शफल करूंगी और आपको एक्यूरेट आंसर दूंगी। मैं कौन होती हूँ देने वाली, मेरी इतनी औकात नहीं। एंजल्स है ना, ईश्वर है ना, वो देते हैं। तो वो माध्यम मैं बनती हूँ, मैं दे सकती हूँ, ये मैं नहीं कहना चाहिए मुझे। ईश्वर की आवाज़ है, ईश्वर के थ्रू मेरे थ्रू आपकी ईश्वर की बात आप तक पहुंच जाती है, आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। तो ज़रूर आइएगा। नंबर सिर्फ सिंपल सा है, व्हाट्सअप नंबर है 8307788247। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने सुनने के लिए। आई थिंक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके और कौन से सवाल हैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड तो बताइएगा। बाकी एंजल नंबर पर भी मैं
वीडियोस बना ही रही हूँ। आशा करती हूँ आपको सभी वीडियोस समझ आ रही होंगी। धन्यवाद। यही आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो और एक प्रैक्टिकल वे में भी आप जीवन को जी पाएँ। थैंक यू। धन्यवाद।